वेलकम टू एग्जाम सर स्टडी। दिस इज शिवम गुप्ता। मैं डिस्कस करने वाला हूं हिंदी की महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि हमने इसमें पूरे सिलेबस को इसमें रखा है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे भविष्य में आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन हमारा है, सही शब्द में समास भेद आपको बताना है। अगर इसकी बात करेंगे आंसर की, तो आपको ऑप्शन मिलते हैं कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास और तत्पुरुष समास। अगर इसके आंसर की बात करें दोस्तों, आप देख सकते हैं इसमें दिया है क्या, सत सही। सत सही की अगर बात करें तो पहले क्या दिया, सत, यानी कि पहला जो पद इसमें दिया है संख्यावाची दिया है। और किस समास में होता है पहला पद संख्यावाची, वो आपका होता है किसमें, ये आपका होता है द्विगु समास में होता है। किसमें होता है, द्विगु समास में होता है। यानी कि जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो, हमारा द्विगु समास होता है, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा द्विगु समास, हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं, इसमें कर्मधारय समास दिया, बहुब्रीहि समास दिया, तत्पुरुष समास दिया, इसके बारे में भी जान लेते हैं, इसकी परिभाषा और इसके उदाहरण क्या क्या होते हैं। चलिए देख लेते हैं। पहले हम देखेंगे कर्मधारय समास को। तो कर्मधारय समास क्या होता है। कर्मधारय समास में क्या होता है, जिसमें पूर्व पद क्या होता है, विशेषण होता है, और उत्तर पद आपका क्या, विशेष होता है। जैसे कि बात करें आपका होता है पीतांबर। पीतांबर, इसमें अगर आप देखेंगे तो पहला क्या है, पहला पद आपका हो जाएगा विशेषण, यानी कि पीतांबर का मतलब हो जाएगा पीला अंबर। पहला आपका हो गया विशेषण और दूसरा आपका हो गया विशेष। तो ये आपका हो गया कर्मधारय समास की परिभाषा। चलिए अब देख लेते हैं बहुब्रीहि समास के बारे में जान लेते हैं। बहुब्रीहि समास क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, ना कि पहला ना दूसरा, इसमें होता है कोई अन्य तीसरा पद प्रधान होता है। जिसे कैसे बोलते हैं, जिसमें बीच में आपका मिल जाएगा लोप होता है, जिसका, जिसके, जिनका। जैसे कि हो जाएगा दशानन। दशानन का मतलब क्या हो जाएगा, 10 आनन है जिसके, यानी कि रावण। इसमें कौन सा पद हो गया, प्रधान, तीसरा हो गया ना, तो इसे कहते हैं बहुब्रीहि समास। अब बात करते हैं तत्पुरुष समास की, बात कर लेते हैं। तत्पुरुष समास में क्या होता है, इसमें भैया होता है उत्तर पद प्रधान होता है। कौन सा होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे कि उदाहरण हो जाएगा वन गमन। वन गमन क्या हो जाएगा, वन को गमन, इसमें कारक का भी प्रयोग किया जाता है, तो हो जाएगा वन को गमन। चलते हैं दोस्त अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या, देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित शब्दों में किस एक लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है। यानी कि ऐसा इसमें कौन सा शब्द है जिसको लिंग परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। चलिए देख लेते हैं। चाचा को अगर हम स्त्रीलिंग में लिखेंगे तो हम चाची लिख सकते हैं, भैंसा को भैंस लिख सकते हैं, बहन को हम भाई बोलते हैं, और कोयल को हम चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, हमेशा हम उसको कोयल ही लिखते हैं। इसलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा क्या, देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है, सा ध्वनि का उच्चारण क्या होगा, क्या है। आपको बताना है सा ध्वनि का उच्चारण क्या होगा। पहला दिया है दंत, मूर्धा और तालु और दंतालु। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। अगर बात करेंगे इसके दोस्तों सही आंसर की, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा क्या, तालु इसका सही आंसर हो जाएगा। तालु में क्या क्या वर्ड आते हैं, आपका आता है चा आता है, ठीक है। इसमें क्या आता है, पहला आपका आता है चा, चा आता है, छा आता है, और कौन से आते हैं इसमें, जा भी आपका इसमें आता है, झा भी आता है, वहाँ भी आता है आपका, ठीक है, इसी के अंतर्गत आते हैं। और आपका आता है सा, और आपका आता है या। ये आपके होते हैं क्या, ये आपके होते हैं तालु। ये आपका हो गया आंसर। चलिए जान लेते हैं दंत के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, मूर्धा के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, और दंतालु के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। यानी कि सारे ऑप्शन को भी हम डिस्कस करेंगे, जिससे एक क्वेश्चन से कम 4-5 क्वेश्चन हम लोग जान लेंगे। चलिए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर दंत की बात करेंगे, दंत का मतलब क्या होता है, पूरा का पूरा ता वर्ग। पूरा का पूरा ता वर्ग क्या हो जाएगा, ता, था, दा, धा, ना, आपके ये हो जाएंगे पूरा का पूरा ता वर्ग। इसके बाद आपका एक आ जाता है शा, भी इसके अंतर्गत आ जाता है। अब बात करते हैं भैया मूर्धा यानी कि मूर्धन्य की। इसके अंदर आता है आपका टा वर्ग, पूरा का पूरा टा वर्ग। जैसे कि आपका टा हो जाएगा, ठा हो जाएगा, और आपका डा हो जाएगा, ऐसे ही आपका ढा हो जाएगा, और आपका अणा हो जाएगा। ये आपका हो गया क्या, मूर्धन्य हो गया, यानी कि मूर्धा हो गया। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा क्या है, देख लेते हैं। क्वेश्चन है, इंग्या का उच्चारण स्थान होता है। अगर बात करेंगे इंग्या की उच्चारण स्थान की, तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा। जैसे कि आपके ऑप्शन दिए हैं
नासिक, कंठोष्ठ, मूर्धन्य, कंठ तालव्य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही आंसर आपका हो जाएगा क्या? नासिक इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नासिक इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर बात करेंगे नासिक के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, आपका आता है कौन कौन सा? इंग्या आपका आता है। कौन सा आता है? आपका इंग्या आता है, आपका वा आता है, आपका णा आता है, और कौन सा आता है? आपका ना आता है, और आपका मा आता है। यानी कि जो नाक के द्वारा मिलाकर बोले जाते हैं आपके नासिक के क्या कहलाते हैं? नासिक के व्यंजन कहलाते हैं। अब बात करते हैं कंठोष्ठ। इसमें यानी कि आपका ऑप्शन दिया है कंठोष्ठ, इसके बारे में भी जान लेते हैं। हमारा सही आंसर तो नासिक हो गया, अब हम जान लेते हैं कंठोष्ठ के बारे में। इसमें आपका होता है कौन सा? ओ होता है और होता है औ। कौन सा होता है? ओ होता है और होता है औ होता है। अब बात करते हैं किसकी? इसमें आपका दिया है मूर्धन्य, जैसे कि ऊपर हम बता चुके हैं, टा वर्ग पूरा होता है। अब बात कर लेते हैं क्या? कंठ तालव्य। आपका एक ऑप्शन दिया है क्या? कंठ तालव्य होता है। इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें आपका आता है ए आता है, और आपका आता है क्या? एक आपका ए आता है। यही आपके इसमें दोनों आते हैं। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है फर्रुखाबाद में कौन सी बोली बोली जाती है? बात करेंगे अगर फर्रुखाबाद की कौन सी बोली बोली जाती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कन्नौजी बोली जाती है। कौन सी? कन्नौजी भाषा बोली जाती है। जो कन्नौज डिस्ट्रिक्ट था पहले फर्रुखाबाद में ही शामिल था, लेकिन बाद में कन्नौज डिस्ट्रिक्ट अलग कर दिया गया, तो फर्रुखाबाद में कन्नौजी भाषा बोली जाती है, कन्नौजी बोली बोली जाती है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन है इंदौर उज्जैन की बोली को क्या नाम दिया गया? आपको चार ऑप्शन मिलते हैं दोस्तों, मारवाड़ी, मालवी, अवधी और बुंदेली। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर आपको बताना है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? मालवी इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि मालवी इसका सही आंसर हो जाएगा। इंदौर उज्जैन की बोली को मालवी नाम दिया गया। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन है हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? बहुत इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में आता रहता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन है सौराष्ट्री, गुरुमुखी, देवनागरी और ब्राह्मी। तो अगर इसके सही आंसर की बात करेंगे तो सही आंसर हो जाएगा देवनागरी, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन है गोरखपुर एवं आजमगढ़ किस बोली के क्षेत्र हैं? बात करेंगे अगर गोरखपुर और आजमगढ़ की, तो ये आपके क्या सही आंसर हो जाएगा? अवधी है, भोजपुरी है, बुंदेली है या छत्तीसगढ़ी है? अगर इसके आंसर की बात करें दोस्तों तो सही आंसर हो जाएगा भोजपुरी है। क्या भाषा यहाँ की बोली क्या है? भोजपुरी है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा है हिंदी में डायलेक्ट किसे कहते हैं? बात करेंगे दोस्तों अगर डायलेक्ट की, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप पहले टिक करिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? भाषा होगा या बोली होगा या भाषा होगा या शैली होगा। सही आंसर की अगर बात करें दोस्तों तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा उपभाषा को हम डायलेक्ट कहते हैं। किसे? उपभाषा को हम डायलेक्ट कहते हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है शंकर शब्द का अर्थ है। शंकर की अगर बात करें दोस्तों, शंकर का मतलब क्या होता है? शंकर का मतलब होता है, यही आपको इसमें बताना है। शंकर शब्द की बात करें, क्या तत्सम होता है, क्या तद्भव होता है, क्या विदेशी शब्द होता है, या दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द शंकर कहलाता है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा? डी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दो भाषाओं से के शब्दों से मिलकर बना शब्द ही शंकर होता है। जैसा कि आपने ये शब्द जो है विज्ञान में पढ़ा होगा, 8th में भी पढ़ा होगा, इससे आगे क्लास में भी 9th हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा कि शंकर जो होता है दो गुणों को मिलाकर बनता है। ऐसे शंकर जो शब्द होता है भैया क्या होता है? दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द ही शंकर कहलाता है। चलिए इसके ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तत्सम शब्द क्या होते हैं? तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आ जाते हैं, लेकिन अभी भी वो हिंदी में संस्कृत भाषा की तरह ही प्रयुक्त किए जा रहे हैं, वो हमारे तत्सम शब्द होते हैं। और तद्भव जो होते हैं, यानी कि तत्सम का जो अर्थ लिखकर हिंदी भाषा का हिंदी जैसा ही लिख दिया जाता है, वो हमारा तद्भव शब्द होता है। और विदेशी शब्द होते हैं जो हमारे यहाँ के शब्द नहीं होते, विदेशों से लिए गए हैं, वो हमारे विदेशी शब्द होते हैं। जैसे कि फारसी शब्द हो गए, उर्दू हो गई, ये हमारे बहुत सारे शब्द जो हैं विदेशी शब्द बोले जाते हैं। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन है जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें कहा जाता है।
उन्हें क्या कहा जाता है? जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन आपका है विशेषण, और दूसरा है देशज, और तीसरा है तत्सम, और चौथा आपका है तद्भव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर भैया हो जाएगा क्या? देशज हो जाएगा। यानी कि इसमें दिया है कि जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है, यानी कि जिस शब्द की उत्पत्ति अपने यहाँ हुई होगी ना तभी तो पता नहीं चलेगा। अगर कोई शब्द आप दूसरी जगह प्रयोग करें तो आपको पता चल जाएगा, वहां से यूज करने। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा देशज, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन है यथार्थ का विलोम है। यथार्थ का विलोम क्या हो जाएगा? यथार्थ की विलोम की बात करें तो भैया क्या हो जाएगा? कल्पित हो जाएगा, आदर्श हो जाएगा, या उचित हो जाएगा, या फिर अनुचित हो जाएगा। अगर इसके आंसर की बात करें दोस्तों तो इसका आंसर हो जाएगा कल्पित, इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कल्पित इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन कहीं कहीं पर आपको इसका आंसर जो है आदर्श भी मिल जाएगा। आपको जब भी पेपर में क्वेश्चन आएगा तो इसमें दोनों में से दोनों विकल्प में आप ऑप्शन नहीं दिए होंगे, इसमें से एक दिया होगा। जो भी आपको मिल जाए इसमें आप टिक मार दीजिएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगर बात करेंगे उचित की विलोम की तो उचित का विलोम आपका अनुचित हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन है धनवान का विलोम क्या होता है? धनवान की विलोम की बात करें, क्या किंचन होता है, किंकर होता है, या कंचन होता है, या धनाढ्य होता है? अगर इसके आंसर की बात करें दोस्तों तो हो जाएगा अकिंचन, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अकिंचन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट ऑप्शन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सर्द का विलोम। सर्द का मतलब ठंडा, और इसका विलोम क्या हो जाएगा भैया? गर्म हो जाएगा ना। बिल्कुल इजी है ना। तो सर्द का विलोम नरम नहीं होगा, ना शीत होगा, ना मुलायम होगा। तो हमारा इसका सही आंसर सिर्फ होगा गर्म, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका आंसर गर्म ही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन है भूगोल का विपरीतार्थक शब्द है। भूगोल का विपरीतार्थक शब्द इसमें से क्या है? चलिए देख लेते हैं। क्या इसमें इतिहास होगा, क्या अंतरिक्ष होगा, क्या ध्रुवगोल होगा, या खगोल होगा? अगर बात करेंगे भैया भूगोल की विलोम शब्द की तो आप जानते हैं, तो इसका शब्द क्या हो जाएगा? विलोम हो जाएगा भैया खगोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खगोल इसका विलोम शब्द हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है यानी कि अब आपको कुछ विलोम शब्द दिए हैं, उसके बाद अन्य क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। अनुरूप का विलोम बात करते हैं। अगर अनुरूप की विलोम की तो क्या हो जाएगा? अनुरूप का विलोम आपका होता है क्या? प्रतिरूप होता है। क्या होता है? प्रतिरूप इसका सही आंसर हो जाएगा। आपका इसमें जो विरूप दिया ये नहीं होगा, ना अपरूप होगा, ना व्यक्ति रूप होगा। यही हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रतिरूप इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। अभी आपको मैंने ऊपर बताया था तत्सम किसे कहते हैं। तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आ गए, अब भी वो हिंदी में संस्कृत भाषा की तरह ही प्रयुक्त किए जा रहे हैं, वो हमारे तत्सम शब्द कहलाते हैं। क्या इसमें आपको संस्कृत शब्द कौन सा लग रहा है? संस्कृत जैसा गरम आपका लग रहा है, क्या नरक लग रहा है, या आपको नरम लग रहा है, तीर्थ लग रहा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर भैया आपका हो जाएगा तीर्थ। क्या हो जाएगा? तीर्थ हो जाएगा। अगर इसकी तद्भव की बात करेंगे, अगर इसके तद्भव की बात करें तो क्या हो जाएगा? इसका तद्भव होता है भैया तीर्थ। क्या होता है? तीर्थ होता है तद्भव, और तत्सम आपका होता है क्या? तीर्थ आपका होता है तत्सम। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा है मोर का तत्सम शब्द होगा। मोर का तत्सम शब्द इसमें से क्या होगा? आप देख लीजिए, ऑप्शन आपके दिख रहे हैं। ये वाला मयूर होगा, क्या ये वाला मयूर होगा, ये मयूर होगा, या मयूर होगा? सही आंसर की अगर बात करें तो आपने अगर देख लिया होगा तो समझ गए होंगे, इसका सही आंसर मयूर हो जाएगा। बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है निम्न में से तद्भव शब्द है। निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है? आपको बताना है इसमें से निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है। चलिए इसकी अगर बात करेंगे तद्भव शब्द की, क्या इसमें अटारी है, क्या अहिर है, क्या आंख है, क्या अखिल है? तद्भव का मतलब आपको हम ऊपर बता चुके हैं। तद्भव का मतलब है यानी कि आपको हिंदी का रूपांतरण जो मिल जाएगा वही आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। अगर इसमें बात करें भैया तो इसमें सारे के सारे आपको क्या तद्भव ही दिए गए हैं, लेकिन इसमें तत्सम पूछना चाहिए था। क्या पूछना चाहिए था?
तत्सम पूछना चाहिए था, क्योंकि आपको पता है अटारी जो आपका है क्या है, तद्भव ही है, अहिर भी तद्भव है और आँख भी है तद्भव, अखिल जो आपका है यही आपका क्या तत्सम दिया है, क्या है तत्सम दिया है। तो यहाँ पर आपका होना चाहिए क्या, तत्सम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तत्सम होना चाहिए। ये तीनों आपके क्या दिए हैं, तद्भव दिए हैं, लेकिन इसमें अखिल जो है तत्सम दिया, या फिर यहाँ पे होगा निम्न में से तद्भव नहीं है या फिर निम्न में से तद्भव शब्द है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन है कौन सा वर्ण घोष नहीं है, यानी कि इसमें कौन सा वर्ण आपको बताया गया है जो इसमें से क्या घोष नहीं है। चलिए इसका आंसर बताइएगा, इसमें से कौन सा वर्ण घोष नहीं है, यानी कि कौन सा वर्ण इसमें से सघोष नहीं है। आपको इसका सही आंसर करना है। पहला ऑप्शन आपका दिया है क्या, ता दिया है, रा दिया है और डा दिया है और ला दिया है। और इसके आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा भैया आपका ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ता हो जाएगा। घोष लिखा हो या सघोष लिखा हो आपको बात एक ही होती है, जहाँ पर घोष मिल जाए समझ लीजिए। सघोष पूछा गया है, यानी कि सघोष कौन सा नहीं है, ता नहीं होगा। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि जो सघोष होता है क्या होता है, प्रत्येक वर्ग के तृतीय यानी कि तीसरा, चतुर्था और पंचम जो वर्ण होते हैं वही आपके क्या सघोष होते हैं। अगर अघोष की बात करेंगे तो पहला और दूसरा जो होता है, पहला और दूसरा होता है प्रत्येक वर्ग के, वो आपके अघोष होते हैं। यानी कि अगर सघोष की बात करेंगे तो सघोष ये सारे दिए, सघोष दिए सारे, लेकिन ये अघोष दिया है, तो हमारा सही आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आंसू शब्द है, आंसू शब्द कैसा है भैया, आंसू शब्द आपका क्या है, तत्सम होगा, तत्सम होगा नहीं, तद्भव होगा। तत्सम होता है अश्रु और तद्भव होता है आंसू। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा क्या, सही आंसर हो जाएगा बी वाला, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको इसमें सही क्लिक करना है, यानी कि इसमें से विष्णु का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। अगर बात करेंगे भैया विष्णु की पर्यायवाची की, तो इसमें कौन कौन सा नहीं है आपको बताना है। इसमें से एक ही नहीं है, कमलेश नहीं है, या कमलाकांत नहीं है, या कमलापति नहीं है, या कमलासन नहीं है। अगर सही आंसर की बात करें तो भैया कमलासन जो आपका है ये आपका विष्णु का पर्यायवाची नहीं है, यानी कि डी आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा, डी आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा है भूतनाथ के रचयिता कौन हैं। भूतनाथ जो है उसके रचयिता कौन है, आपको इतना ही बताना है। अगर बात करेंगे भैया भूतनाथ की रचयिता की तो कौन हो जाएंगे, इसके रचयिता भैया हैं देवकी नंदन खत्री। कौन है, देवकी नंदन खत्री जो हैं इसके रचयिता हैं। कौन है, देवकी नंदन खत्री इसके रचयिता हैं। सही आंसर है। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है वा का उच्चारण स्थान है। वा का उच्चारण के स्थान की अगर बात करें, क्या दंत है, क्या दंतोष्ठ है, या ओष्ठ है, या तालव्य है। अगर बात करेंगे इसके आंसर की तो क्या हो जाएगा, दंतोष्ठ हो जाएगा। वाह बोलकर देखिएगा आपको क्या प्रयोग होगा, दंत और ओष्ठ का सिर्फ प्रयोग होता है वाह वाह वाह, यानी कि ओंठ आपके टच नहीं होंगे और आपके ओंठ हैं किस दांतों में थोड़ा टच होंगे, वाह वाह। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है गेहूं और गुलाब की रचना विधा है, यानी कि जो गेहूं और गुलाब है विधा कौन सी है, आपको इसका सही आंसर करना है। ऑप्शन आपके हैं नाटक है, कहानी है, या निबंध है, या जीवनी है। अगर इसके सही आंसर की बात करेंगे तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा निबंध है। अगर बात करेंगे इसके आंसर की, इसका सही आंसर तो निबंध है, लेकिन गेहूं और गुलाब किसने लिखी थी रचना, रचना है किसकी। अगर इसका नाम पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, इनका नाम था राम वृक्ष बेनीपुरी। क्या था, राम वृक्ष बेनीपुरी ने रचना लिखी थी। चलते हैं फ्रेंड्स अपने अगले वीडियो पर, आपको मिलेंगे बाद में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। आपको मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।